Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video we will do chapter number 15 भारत. इसमें एक प्यारी सी कविता दी गई है, उसको रीड करेंगे और उसकी वर्कशीट को भी सॉल्व करेंगे. इससे पहले सभी 14 चैप्टर्स की वीडियो की लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज गो थ्रू दैट. चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं जो वीना क्लास 3 न्यू एनसीईआरटी का है. भारत इस पोयम का नाम है, ये एक आनंदमयी कविता है. चलिए इसको रीड करते हैं. भारत तू है हमको प्यारा, तू है सब देशों से न्यारा. इसका मतलब है कि भारत सबसे प्यारा देश है, सभी देशों में ये हमको सबसे ज्यादा पसंद है क्योंकि ये हमारा देश है. मुकुट हिमालय तेरा सुंदर, धोता तेरे चरण समुंदर. अब जो भारत का नक्शा है जो मैं आगे दिखाऊंगी आपको, उसमें आप हिमालय जो देखेंगे वो ऊपर आता है नॉर्थ में यानी उत्तर दिशा में. वो ऐसे है भारत के सर पे जैसे कि मुकुट पहनते हैं, तो हिमालय भारत के मुकुट जैसा है. और धोता तेरे चरण समुंदर मतलब भारत का जो नीचे का पार्ट है वहां पर समुंदर है, तो ऐसा लगता है जैसे मानो भारत के जो पैर है, चरण है, वो समुंदर धो रहा है. फिर गंगा यमुना की है धारा, जिनसे है पवित्र जग सारा. और यहाँ पर बहुत सारी पवित्र नदियां जैसे गंगा यमुना बहती हैं. अन्न फूल फल जल है प्यारे, तुझमें रतन जवाहर न्यारे. इसमें सभी तरीके के अन्न, फूल, फल और जल, ये सब कुछ भारत में मिलता है. और बहुत सारे इन नदियों में रत्न भी मिलते हैं. रत्न मतलब कि कीमती पत्थर. राम कृष्ण से अंतर्यामी, तेरे सभी पुत्र हैं नामी. राम कृष्ण जैसे अंतर्यामी पुरुष भी भारत में हुए हैं और भारत के सभी पुत्र भारत का नाम बढ़ाने वाले हैं. हम सदैव तेरा गुण गाएं, सब विधि तेरा सुयश बढ़ाएं. हम भारतवासी हमेशा भारत के गुण गाते हैं और ऐसे सभी कार्यों को करने के लिए तत्पर रहते हैं जिससे कि हमारे देश का सुयश बढ़े. सुयश यानी यश, यानी उसकी उपलब्धियां बढ़े. तो ये प्यारी सी कविता लिखी है सोहन लाल द्विवेदी जी ने. चलिए अब इसकी वर्कशीट सॉल्व कर लेते हैं. बातचीत के लिए कुछ प्रश्न है. पहला है, अपने देश के विषय में आप क्या जानते हैं, बताइए. तो हमारे देश का नाम भारत है. इसके और भी नाम है जैसे हिंदुस्तान, इंडिया, आर्यवत, और भी बहुत सारे नाम है. तो हमारा देश बहुत ही प्यारा है. फिर अपने देश की प्रसिद्ध नदियों और पर्वतों के नाम बताइए. तो गंगा, यमुना, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र इत्यादि ये हमारे देश की कुछ प्रमुख नदियां हैं. हिमालय, कराकोरम, विंध्याचल पर्वत, कंचनजंगा, अरावली, नीलगिरी, ये सब कुछ प्रमुख पर्वत श्रृंखला है. अगला, राम और कृष्ण के विषय में आप क्या जानते हैं, बताइए. राम और कृष्ण विष्णु के अवतार थे. हिंदू धर्म में हम राम और कृष्ण दोनों की ही पूजा करते हैं. फिर है, सोचिए और लिखिए. कुछ प्रश्न है. पहला है, भारत हमें क्यों प्यारा है. भारत हमारा देश है इसलिए हमें प्यारा है. फिर हिमालय को सुंदर मुकुट क्यों कहा गया है. ये इंडिया का मैप है, इसमें देखिए यहाँ हिमालय लिखा है जो उत्तर दिशा में यानी नॉर्थ में आता है और इसका आकार एक मुकुट की तरह है. तो हिमालय भारत के उत्तर दिशा में ऐसे विद्यमान है जैसे कि सर पर मुकुट होता है, इसीलिए इसे सुंदर मुकुट कहा गया है. आप अपने देश का यश कैसे बढ़ाएंगे. हम मन लगाकर पढ़ाई करके और जीवन में सफल होकर अपने देश का मान बढ़ा सकते हैं. फिर है, हमारे देश के समान हमारे गांव और नगर भी न्यारे प्यारे हैं. आप अपने गांव या नगर के विषय में सोच कर लिखिए. तो मेरा नगर बहुत ही सुंदर है, उसमें सभी मूलभूत सुविधाएं हैं. मूलभूत मतलब बेसिक चीजें जो चाहिए, जैसे हॉस्पिटल है, स्कूल है, और भी जो भी चीजें चाहिए वे सारी व्यवस्थाएं हैं. आप भी अपने शहर के बारे में, नगर के बारे में लिख सकते हैं. नेक्स्ट है, कविता से. कविता के आधार पर पंक्तियों को पूरा करना है. जैसे भारत तू है हमको प्यारा, तो इसका क्या हो जाएगा, तू है सब देशों से न्यारा. फिर मुकुट हिमालय तेरा सुंदर, धोता तेरे चरण समुंदर. गंगा यमुना की ये धारा, जिनसे है पवित्र जग सारा. अन्न फूल फल जल है प्यारे, तुझ में रतन जवाहर न्यारे. राम कृष्ण से अंतर्यामी, तेरे सभी पुत्र हैं नामी. हम सदैव तेरा गुण गाएं, सब विधि तेरा सुयश बढ़ाएं. ये कविता आपको याद भी करनी है. अगला प्रश्न है, कविता में आए समान ध्वनि वाले शब्दों की जोड़ी बनानी है. जैसे प्यारा न्यारा, सुंदर समुंदर, न्यारे प्यारे, बढ़ाएं गाएं, धारा सारा, अंतर्यामी नामी. आपको ये पोयम में ढूंढना है और इस तरीके से लिखना है. नेक्स्ट है, दिए गए समान ध्वनि वाले शब्दों की सहायता से कविता को पूरा करना है. कुछ शब्द दिए गए हैं, चलिए देखते हैं कैसे करना है. जैसे देश की माटी देश की धूल, ऐसे ही हमें आगे का करना है. खिलते रंग बिरंगे फूल, अपने देश का है विशेष अभिमान, मिलकर इसका रखें हम मान, जिसके हम गाए गुणगान, वह मेरा भारत महान.
ये शब्द मैंने यहाँ चुनकर लिख लिए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। खेल खेल में कविता में आए शब्दों पर हमें घेरा लगाना है और यहाँ लिखना है। जैसे भारत, ये रहा, फिर सुंदर लिखेंगे ऐसे, फिर फूल, फिर मुकुट, फिर धारा, गंगा, जवाहर, फल, वह। तो इस तरीके से आप भी ढूंढ के लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझिए और लिखिए। कुछ शब्दों के एक से अधिक अर्थ भी होते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के दो सही अर्थ ढूंढकर हमें लिखना है। जैसे कि देखो यहाँ फल दिया हुआ है। फल एक तो खाने वाला फल होता है और एक परिणाम, रिजल्ट को भी हम फल बोलते हैं। ऐसे ही जल, जल यानी पानी भी होता है और जल यानी जलना भी होता है। अगर आग से जल जाए तो उसको भी हम जल ही बोलते हैं। फिर जग, जग मतलब जागना, एक तो उठने को भी जग बोलते हैं, और संसार यानी दुनिया को भी हम जग ही बोलते हैं। नेक्स्ट है, इन वाक्यों के अर्थ वाली पंक्तियां कविता में से ढूंढकर लिखिए। कुछ यहाँ सेंटेंसेस दिए हैं, कौन सी पंक्ति जो है कविता की वो ये दर्शाती है हमें बताना है। पहला है, भारत सब देशों से भिन्न है, भिन्न मतलब अलग है, तो तू है सब देशों से न्यारा। फिर है, नेक्स्ट है, गंगा यमुना से सारा संसार पवित्र है, गंगा यमुना की है धारा, जिनसे है पवित्र जग सारा। फिर हम सदैव तेरी प्रशंसा करते हैं, हम सदैव तेरा गुण गाएं। नेक्स्ट है, हम देश का नाम ऊंचा करेंगे, सब विधि तेरा सुयश बढ़ाएं। ये पंक्तियां कविताओं की इन पंक्तियों से मैच होती है। नेक्स्ट है, कविता में भारत के प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में बताया गया है। तेरे सभी पुत्र हैं नामी, भारत के प्रसिद्ध पुत्र और पुत्रियों के नाम लिखिए। जैसे राम और कृष्ण तो दिए हुए हैं, ये पुत्र हो गए। ऐसे ही विवेकानंद, महाराणा प्रताप और भी बहुत सारे जो पुत्र हैं भारत के, जिन्होंने भारत का नाम बहुत आगे तक बढ़ाया है। ऐसे ही पुत्रियां, रानी लक्ष्मीबाई, रानी चेन्नम्मा, आनंदीबाई गोपाल राव जोशी जो भारत की पहली महिला डॉक्टर थी, सावित्रीबाई फुले जो भारत की पहली महिला शिक्षक थी। अगला प्रश्न है, कविता में रत्न शब्द आया है। रत्न मतलब मैंने आपको बताया मूल्यवान पत्थरों के छोटे से टुकड़े। आइए कुछ रत्नों के नाम जाने। जैसे हीरा, मोती, नीलम, पन्ना, मूंगा, मणिक, ये कुछ रत्नों के नाम है। नेक्स्ट है, रंग बिरंगे कागज और कैंची की सहायता से हमें एक मुकुट बनाना है। तो इस तरीके से पेपर पे आप एक मुकुट बनाएंगे, फिर उसमें येलो कलर कर लेंगे, फिर कैंची से ऐसे कट करेंगे और इस तरीके से 2 स्ट्रिप कट करेंगे। फिर इस पे हम पेंसिल से ड्राइंग करेंगे या फिर मोतियों से इसको सजाएंगे। जब आप इसको ओपन करेंगे तो ऐसा दिखेगा। सजाने के बाद इस पे मिरर्स यूज कर सकते हैं। फिर ऐसे इसको टर्न करके और पेस्ट कर देंगे तो ये मुकुट बन जाएगा। आप ऐसे ट्राई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा बनाकर उसमें रंग भरिए। तो ये इस तरीके से आप एक सिंपल सा तिरंगा बना सकते हैं और इसमें ऊपर केसरिया रंग, फिर सफेद रंग, फिर हरा रंग भर सकते हैं और बीच में एक चक्र बनता है जिसमें 24 तिलियां होती हैं। ठीक है, अब लास्ट पार्ट है, यहाँ पहेलियां दी गई हैं, देखते हैं। पहली है, उत्तर में रखवाली करता खड़ा रहता है सदा ही मौन, बोलो भैया बोलो बहना भारत का वह रक्षक कौन। तो इसका उत्तर है हिमालय। हिमालय पर्वत भारत के उत्तर में है और इतना ऊंचा है कि वह भारत की रक्षा करता है दुश्मनों से भी। दूसरा है, दो आंखों के ऊपर आंखें, आंखों में से आंखें झांके। तो ऐसी क्या चीज है? तो इसका आंसर है ऐनक यानी चश्मा। 2 आंखों के ऊपर हम उसको पहनते हैं और उसके अंदर से आंखें झांकती हैं, तो ऐनक या चश्मा। तो आई होप आपको पहेलियां अच्छी लगी होंगी। आप अपने फ्रेंड से भी ये पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ हमने चैप्टर नंबर 15 भारत पोयम को रीड भी किया और इसकी वर्कशीट भी सॉल्व की। बाकी के सभी चैप्टर्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज गो थ्रू दैट। आई होप you like this video. If you do so, please like and share it, and don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.